गुड मॉर्निंग। मैजिक मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमने एक टेस्ट सीरीज जो ली थी गणित के 30 प्रश्नों की, उनके बारे में जिक्र करेंगे। पहला उसका प्रश्न है, एक वस्तु 10% लाभ से बेचने पर विक्रय मूल्य जो है वो 330 पर बेची जाती है। यानी एक वस्तु को 10% लाभ से बेचा जाए तो वो 330 रुपये में बेच रहा है सामने वाला। क्रय मूल्य कितना होगा और कितने में बेचे कि 20% का लाभ। 2 प्रश्न बन रहे हैं। अब देखो, वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया है और कितने में बेचा है, 330 में। तो बेचने से पहले उस वस्तु को खरीदा भी होगा। तो जब पहले की बात होती है तो अपन x मानते थे, x रुपये में खरीदा और 10% लाभ पर यानी 110/100 लिखेंगे। अपन ने ये पढ़ा है कि 10% लाभ है तो 110/100, 20% हानि है तो 100 में से 20 घटाएंगे यानी 80/100। और ये इतने में बेचने पर यानी 10% लाभ में बेचने पर वो वस्तु 330 रुपये में बेचता है, तब उसका क्रय मूल्य कितना होगा। अब अपन ने ये पढ़ा है, x का गुणा 110 से करेंगे बराबर 330। ये अपन ने पढ़ा है, आमने सामने कोई भी चीज़ कटे तो उसको काटना है। 11 से 33 कट रहा है 3 बार। तो ये जो फाइनल अपने को प्राप्त हुआ है x/100 बराबर 3/1, यानी x एकम x और बराबर में 3 × 100 यानी 300। तो ये अपन को प्राप्त हुआ है। अब अपन क्या करेंगे, इसको आगे और सोल्व करेंगे। अब देखो, x की वैल्यू यानी 300 आ गई। 300 आपने x जो है वो आपने क्रय मूल्य माना था। क्रय मूल्य आपने माना था x रुपये। आपका क्रय मूल्य मिल गया 300 रुपये। अब आगे आपको क्या पूछा गया है कि उस वस्तु को कितने में बेचा जाए, यानी 300 रुपये आपका क्रय मूल्य है और लाभ हो रहा है 20%। तो ये 300 × 120/100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और 12 तिये हो जाएंगे, 12 बार 2 24, 12 तिये 36। 360 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा 20 रुपये लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ कमाने के लिए। तो क्रय मूल्य ये हुआ और अब इसको 360 रुपये में बेचेंगे। तो ऑप्शन नंबर 300 और 360 यानी सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पहले आपको क्रय मूल्य निकालना, जो भी क्रय मूल्य आए उसका 20% लाभ में निकाल दो। तो ये हो जाएगा 360 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न था, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह क्या करता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम में बेचता है, तोलता है। यानी 1 किलोग्राम उनको मान लो जैसे शक्कर देनी है तो वो 900 ग्राम तोल करके देता है। इससे उसको लाभ हो जाता है क्योंकि शक्कर कम दे रहा है। तो उनका प्रतिशत कितना होगा। अब देखो, 1 किलोग्राम में टोटल 1000 ग्राम होते हैं और ये दुकानदार जो है वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, यानी 900 ग्राम तोलता है। तो इसको कितने रुपए मतलब कितने किलोग्राम का फ़ायदा हुआ। 1000 किलोग्राम था, अब 900 तोला तो 100 ग्राम का फ़ायदा हुआ। और किसके पीछे फ़ायदा हुआ, जब उसने 900 ग्राम उनको शक्कर वगैरह या कोई भी चीज़ दी तब इनको फ़ायदा हुआ। तो ये अपन 100/900 गुणा, अब प्रतिशत ज्ञात करना है तो अपन को गुणा 100 से करना पड़ेगा। तो 100/900 गुणा 100, 2 0 से 2 0 कटेगा। 100 में 9 का भाग देंगे अपन, 100/9, 9 एकम 9, 10 में से 9 गई 1, पीछे 0, 9 एकम 9, 10 में से 9 गई 1, यानी 11 सही 1/9। इसको ऐसे लिखा जाता है, 11 सही 1/9% का इसको लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपन पढ़ेंगे तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यापारी कुर्सी के अंकित मूल्य पर क्रमशः 2 छूट देता है, एक 20% और 10%। यदि कुर्सी का जो मूल्य है वो 2000 रुपये है तो ग्राहक को कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा। अब देखो, 2000 रुपये हैं और जो छूट देता है पहले वो 20% की छूट देता है, मतलब 80/100। छूट का मतलब कमी हो जाएगी, डिस्काउंट। दूसरे में वो 10% की छूट देता है, मतलब 90/100। जो चीज़ें कटे उसको काटो, ये 4 0, ये 1 2 3 4। अब आप गुणा कर लो, 8 9 72, 72 का 2 से गुणा करते हैं तो 144, पीछे 0, यानी 1440 रुपये में ग्राहक जो है वो मूल्य चुकाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न था। यदि कुर्सी का मूल्य 2000 रुपये है
तो ग्राहक को कितना चुकाना पड़ेगा, 2000 रुपये है। अब छूट इनकी क्रमशः 20% और 10% है, तो ग्राहक को 1440 रुपये चुकाने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न अपन देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है। अब 5% पहले बट्टा दे रहा था, यदि वो 7% बट्टा दे ना तो पहले से उसे 30 रुपये कम मिलेंगे, क्योंकि अपन को पता है भाई 5% बट्टा दे रहा है, फिर वो 7% बट्टा दे रहा है, 7% की छूट दे रहा है, तो पहले से वो रुपये 30 कम मिलेंगे। तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना होगा। अब देखो पहला बट्टा बड़ा ये 7% है और दूसरा बट्टा 5% है। अगर ये इससे कम दे, कम का मतलब माइनस, तो 30 रुपये अपन को मिलेंगे। आपको जैसे ये मूल्य अंकित मूल्य पता नहीं है, आप ऐसे करो 7% और 5% छूट देता है, तो मतलब ये है 93% और 5% छूट दे तो इसका मतलब हो जाएगा 95। ये 93% और ये 95%, यानी 7% और ये देखे ना अपन। देखो इस प्रश्न को है ना अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, ये 7% बटा है और ये 5% बटा है। ये अगर कम दे तो 30 रुपये कम मिलते हैं, मतलब माइनस और बराबर 30 रुपये। आप इसको 7x मान लो, और x और प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो बट्टे में 100। 7 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे बट्टे में 100 बराबर में 30। अब देखो 7x माइनस 5x, इन दोनों का लसअप लिया 100। 100 में 100 का भाग एक बार, एक का 7x से गुणा करेंगे 7x। 100 में 100 का भाग जाएगा एक बार, इसका 5x से गुणा करेंगे बराबर 30 बटा 1। अब देखो 7 में से 5 जाएगी तो 2x बराबर 30 और बट्टे में 100। ये और ये कट रहे तो काट सकते हैं आमने सामने, अपन ने बहुत से बार पढ़ा है। 2 से 30 कटेगा 15 बार। अब अपने पास बचेगा x बटा 100 बराबर 15 बटा 1, यानी x एकम x और 100 एक 15 एकम 15, पीछे 2 0 2 0, 1500 रुपये उनको चुकाने पड़ेंगे, यानी अंकित मूल्य हो जाएगा। तो ये चौथा प्रश्न था। अब अपन नेक्स्ट प्रश्न 5वें में बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक लड़का 10 रुपये के 11 केले की दर से खरीदता है तथा 11 के 10 केले की दर से बेचता है, तो लड़के का लाभ क्या होगा। ऐसे प्रश्न में अपन ने ना इन चारों का लसअप लिया था, लसअप करके अपन सीखे थे 10 11 11 और 10। इन सभी का अगर अपन लसअप ले, पहले 10 का लो, 1 11 में 1 11 बार जाएगा, 11 में 11 और ये 1 11 एकम 11। ये जो लसअप आया इनका 11 दाही 110 आ गया। अब जो लसअप आया उसमें अपन क्या करते थे, ये लसअप आया 110। अब पहली कंडीशन क्या है, 10 रुपये में 11 की दर, यानी 10 बटे 11, ये तो खरीदता है, और दूसरा बेचता जो है वो है 11 रुपये में 10 की दर, यानी 11 बटा 10। जो एलसीएम आया है उनका गुणा करते थे। एलसीएम 110 आया, 110 का अपन गुणा करेंगे। अब देखो अपन 110 जो एलसीएम आया उनका गुणा करेंगे, तो ये और ये कट जाएंगे एक बार। 10 इंटू 10 100 रुपये में, 100 रुपये में खरीदता है, ये और ये कट जाएगा। और आगे अपन देखें 11 इंटू 11 हो जाएंगे 121। अब 100 रुपये में खरीदता है, 121 रुपये में बेचता है, तो लाभ कितना होगा। अपन विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करें तो 21 रुपये का लाभ हुआ। प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 100 और गुणा करेंगे 100 का, तो ये 100 और ये 100 कटेंगे, 21% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरि को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता थी, लेकिन उसने 24% अंक प्राप्त किए और वो 9 अंकों से फेल हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब देखो पास होने के लिए इनकी बाध्यता 36%। ये लड़का हरि जो है वो परसेंटेज प्राप्त करता है 24, और 24% जब प्राप्त करता है तो 9 अंकों से फेल हो जाता। अगर वो 9 नंबर और लाता ना तो वो पास हो जाता, और पास होने के लिए बराबर कितने चाहिए थे, 36%। अब देखो ये कंडीशन बनी है, आपके पास पूरे नंबर तो है नहीं, अनुत्तीर्ण रहा तो पूर्णांक ज्ञात करना। माना कि पूर्णांक x था, x का 24% प्राप्त किया, यानी 24/100, और वो 9 अंकों से फेल हो जाता है, तो 9 नंबर जोड़ेंगे तो वो लड़का पास हो जाएगा। और पास होने के लिए x का 36% अंक चाहिए, प्रतिशत का चिन्ह बट्टे में 100 जाएगा। अब आप क्या करोगे, देखो x का 24 से गुणा किया,
24x बट्टे में 100 और बराबर x का 36 से करोगे तो ये देखो प्लस का 9 है, ये अपन उधर लेके जा रहे हैं, पक्षांतरण कर रहे हैं और अंग्रेजी की संख्या को सभी को इधर लाते हैं। तो ये 36x बटा 100 है, इधर आएगा तो माइनस का 36x बटा 100 बराबर प्लस का 9 है, इधर जाएगा तो माइनस का 9। अब देखो इन दोनों का लसअप आ जाएगा 100। लसअप के बाद में एक जैसा ही लसअप है, 100 में 100 का भाग एक बार, 100 में 100 का भाग एक बार। फिर अपन भाग के बाद में जो गुणा करते हैं, 1 का 24 से करेंगे 24x और माइनस 1 का 36 से किया 36x बराबर माइनस के 9। अब 24 में से 36 अपन घटाते हैं ना, तो अपने पास माइनस के 12x बचेंगे। 24 में से 36 जाएंगे, माइनस के 12x बटे में 100 और बराबर में माइनस के 9। माइनस से माइनस कट जाएगा और इधर देखो ये 12 है, ये 9 है, कट रहा है तो उसको काटेंगे। किसके पहाड़े में? 3 के पहाड़े में कट रहा है, 3 बार, ये 4 बार। 4 और 100 भी कट रहा है कितनी बार? 25 बार, क्योंकि ऊपर नीचे कट सकते हैं, आमने सामने भी कट सकते हैं, बराबर का चिन्ह हो तभी। अब अपने पास आंसर आया है x बटा 25 बराबर 3 बटा 1। x का गुणा 1 से करो, 25 का गुणा 3 से करो। 75 नंबर लाने पड़ेंगे। 75 नंबर है टोटल, उसमें से वो 24% अंक प्राप्त किए थे। अब अपन नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कुल पानी में 4% शक्कर है, यदि 6 लीटर पानी में से 1 लीटर पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है। देखो टोटल पानी था 6 लीटर, 6 का 4% शक्कर थी, तो 6 का 4% यानी प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटा 100, ये है शक्कर की मात्रा। टोटल पानी था 6 लीटर, 6 का 4% निकालेंगे तो वो शक्कर आ जाएगी, यानी 6 चौक 24 बटा 100। अब अपन देखो ये 2 जीरो है तो 2 जीरो छोड़ के 1-2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाते, आगे कुछ नहीं, जीरो लगा देते। ये शक्कर की मात्रा है, इतना शक्कर है। अब आगे कह रहा है 1 लीटर पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है। 1 लीटर पानी उड़ गया तो शक्कर की प्रतिशत मात्रा थोड़ी ज़्यादा होगी। अब ज़्यादा होगी तो कितनी होगी? 1 लीटर पानी उड़ गया, 6 लीटर पहले था, तो 6 लीटर में इनकी जो मात्रा थी वो थी 0.24। अब वो 1 लीटर पानी उड़ गया है, यानी 1 लीटर पानी उड़ गया मतलब 5 हो गया, और जो शक्कर की प्रतिशत मात्रा है जो अपन ने निकाली मात्रा 4% थी, 4% जो कि 0.24 के बराबर थी। तो ये शक्कर तो उतनी की उतनी है, पानी निकाल दिया तो शक्कर थोड़ी मीठी होगी। अब पहले जैसे 4% मीठी होती थी, अब थोड़ी और ज़्यादा होगी। परसेंटेज ज्ञात करना, गुणा 100 करो। अब ध्यान दें, पॉइंट के बाद में 2 संख्या है, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में जाएगा 100 और 100 से 100 काट लो। अब अपने पास आंसर आया है 24 बट्टे में 5। 24 में से 5 का भाग देंगे और ये इसका प्रतिशत आंसर। अगर ऑप्शन में देखेंगे 24 में 5 का भाग दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो ऐसा कोई ऑप्शन है, देखो ऐसा ऑप्शन पड़ा है तो ये इसका आंसर होगा, नहीं तो आपको 24 में 5 का भाग देना पड़ता, 5 चौके 20, 4 पॉइंट ऐसा कुछ आता। नेक्स्ट प्रश्न अपन पढ़ेंगे। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उन दोनों उम्मीदवारों को कुल मिलाकर के 9000 मत पड़े, लेकिन उनमें से 15% मत अवैध घोषित किए गए। मतलब 15% मत ऐसे थे जो कि किसी नोटा को गए या ऐसे गए, तो वो खराब पड़े थे, अवैध थे। यानी टोटल वोटिंग हुई 9000 वोट, उस 9000 का 15% वोट खराब हो गए, तो बट्टे में 100। 2 जीरो में 2 जीरो गए, 15 में आपकी हो जाएगी 135 और पीछे जीरो। 1350 वोट खराब हुए। टोटल वोट अपने पास 9000 थे, 9000 का 1350 अपन घटाएंगे, वही सही वोट कितने पड़े? तो ये वैध मत जो हैं वो अपन को प्राप्त हो जाएंगे। 9000 में से 1350 अपन घटाएंगे, 1350 अपन घटाएंगे तो देखो जो भी बचेगा 0, 10 में 5 गई 5, इधर बचेगी 9 और 9 में से 3 गई 6 और इधर बचेंगे 8 में से 1 गई 7, 7650। अब 7650 जो है वो वैध मत है। तो वैध मत टोटल कितने हैं? 7650। वोट तो पड़े थे 9000, जिसमें 15% अवैध थे, तो वैध मत इतने हुए। अब आगे क्या कह रहा है, उसमें से एक उम्मीदवार को वैध मतों का वैध मत कितने पड़े? 7650, इसका 52% मिला। अब देखो 7650 टोटल वोट पड़े वैध मत, इसका 52% मिला जीतने वाले को, तो हारने वाला को कितने मिलेंगे? इसमें से अपन घटा देंगे बटा 100। अब ये करोगे तो ये इनसे कट जाएगा
और 2 के पहाड़े में ये कट जाएगा, फिर 5 के पहाड़े में ये कट जाएगा। तो ऐसे काट सकते हैं, 2 के पहाड़े में ये कटेगा 26 बार और 2 के पहाड़े में ये कटेगा 5 बार। 5 के पहाड़े में ये 5 एकम 5, फिर बचेगा 1 और 6, 5 3 15, टोटल 7650 है। 7650 का 52% अपन निकालेंगे, बट्टा 100 करो, 0 से 0 कटेगा। 2 के पहाड़े में ये 26 बार और ये 5 बार। 5 के पहाड़े में 5 एकम 5, फिर बचेंगे 2 और 6, पंजेरी 25, 26 में 25 गई, 1 और 5, 5 3 15। अब 153 का जो है 26 से अपन गुणा करेंगे, ये मत जीतने वाले को प्राप्त होंगे। 153 का 26 से अगर अपन गुणा करें तो ये गुणा हो जाएगा। अब देखिए अपन ने 153 का 26 से गुणा किया तो 3978 प्राप्त हुए जीतने वाले को। टोटल वोट थे 7650, उसमें से जीतने वाले को ये मिले, तो हारने वाला इसमें घटा दो। हारने वाला अगर अपन घटाएंगे तो ये आपके 3978 है, इसमें से ये घटाओ। अब घटाएंगे तो देखो 10 में से 8 जाएगी तो आपके 2 बचेगी, इधर बचेंगे 4। अब फिर इससे उधार लेना पड़ेगा, 5 हो जाएंगे। 14 में 7 गई 7, 5 में 9 नहीं जाती, इससे उधार लो। 15 में 9 गई 6 और 6 में 3 गई 3। 3672 हारने वाले को, जीतने वाले को ये अपन को पूछा है। तो दूसरे उम्मीदवार को मत कितने प्राप्त हुए, तो 3672 मत प्राप्त हुए, ये अपना हारने वाले को वोट प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से 8वां प्रश्न सरल हुआ। आगे अपन और हल करेंगे 9वां प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज का है। 1,25,000 आपका मूलधन है, मूलधन आपने लिख दिया 1,25,000, ये भी हो गया। और दर जो है 8% है, समय आपके पास 9 माह है। ये 3 चीज़ें लिख दिया आपने। अब शर्त पढ़िए, अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो शर्त पढ़नी है अपन को। शर्त जो है वो त्रिमाही है, तो अपन पूरी टोटल महीने होते हैं 12, 12 का 3 माही यानी 12/3, ये जाएगा 4 बार भाग। अब मैंने आपको बताया था कि समय के साथ ये जो आएगा उसका गुणा करना, दर के साथ भाग करना, यानी समय के साथ आप गुणा करो, दर के साथ आप भाग दो। अब जो समय अपने पास 9 माह है तो इसका 4 से गुणा करेंगे, ये 4 आया। दर 8% है तो 8 का 4 में भाग देंगे। ये कंडीशन करनी पड़ेगी त्रिमाही हो तो। अब अपन आगे देखो, 9 माह का 4 माह से गुणा करेंगे तो अपन को 36 माह प्राप्त होंगे और 36 का 12 महीनों में भाग देंगे तो अपन को 3 वर्ष प्राप्त होंगे। और इसका भाग दे 8 में 4 का तो ये 2% बार जाएगा। अब 3 साल समय हो गया है और दर इतनी हो गई है। अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। चक्रवृद्धि ब्याज सीपी के लिए जो फॉर्मूला है वो मूलधन इंटू 1 प्लस रेट बटा 100 और टाइम माइनस प्रिंसिपल, यानी मूलधन। मूलधन आपके पास है 1,25,000 इंटू 1 प्लस दर। अब दर आपके 2% है, 8% मत मानना। 2% मानोगे ना, मैंने आपको बताया है 2% मानोगे तो 102, 102/100। कितनी बार लिखना है, 3 साल है तो 3 साल लिखोगे। 102/100 गुणा 102/100 और माइनस करना है 1,25,000 को। 2 0 से 2 0 कटे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। और देखो 25 के पहाड़े में ये 4 बार, ये कटेगा 5 बार। और 2 के पहाड़े में ये दोनों कटेंगे, ये 2 के पहाड़े में 51 बार और ये 2 बार, ये भी कटेगा 51 बार। तो सिर्फ 1 0 रहा है। आप 5, 51, 51 और 102 का गुणा करो। देखो आपको गुणा करना है 5 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 102 का, और भाग देना है 1 0 का और माइनस 12, 1,25,000। अब आप इसका गुणा करोगे तो आपको जो है वो मिलेगा। अब देखिए इसको अगर अपन ने सभी का गुणा किया तो आपको ये संख्या प्राप्त हुई, इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख, यानी 13,26,510। इसमें से 10 का भाग देना, वो भाग देंगे। फाइनल अपने पास संख्या बचेगी ये 13, 26 और 51, यानी 1,32,651 में से आपको माइनस करने 1,25,000। इसमें से आप माइनस करोगे, देखो माइनस क्या करना है, 1,32,651 में से 25,000 माइनस करने हैं। ये 25,000 नहीं, 1,25,000, 1,25,000 माइनस करोगे। 1 की 1, 5 की 5, 6 की 6, 12 में 5 जाएगी तो 7, इसके पास उधार लेंगे, 2 में 2 गई 0, 1 में 1 गई 0,
7,651 रुपये अपन को प्राप्त होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अपन नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे अभी। अगला प्रश्न है 25,000 का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन का सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। दोनों चीज़ें ज्ञात करनी है। पहले आप साधारण ब्याज ज्ञात करो। साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। मूलधन जो अपने पास है वो 2500 रुपये है, इंटू जो समय है वो 2 वर्ष और 73 दिन। देखो मैंने ये चीज़ बताई थी आपको कि जैसे 12 महीनों में 8 महीने तो 8/12 महीने लिखेंगे। दिन है तो दिन के नीचे दिन लिखो, यानी टोटल जो 2 वर्ष तो सीधे दे रखे हैं वो 2 के 2 लिखोगे, और 73 दिन टोटल 365 होते हैं, उसमें 73 दिन है, और इंटू करेंगे दर से और बटा 100। अब ध्यान दें 2500 का 2500 इंटू ये चीज़ अगर कट रही है 73 के पहाड़े में दोनों कटते हैं। 73 के पहाड़े में मैंने आपको बताया था 73 एकम 73, 73 पंजे 365, ये दोनों कट जाएगी। अब अपन क्या करेंगे, ये जो 2 ये कटने के बाद में अपन क्या करोगे, देखो ये आपको जो भिन्न है वो ये मिलेगी 2 सही 1/5, 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5। अब आप इसको 11/5 लिखोगे। अभी जो अपन ने किया यहाँ मिलाया 11/5, तो ये 11/5 इंटू ये 15/100। 2 0 से 2 0 कटेंगे, 5 से 15 कटेंगे 3 बार, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर वाला जो बचा है उनका गुणा कर लो। 11 तिया 33 होता है, 33 का गुणा आपको 25 से करना है। 33 इंटू 25 करेंगे तो देखो 33 इंटू 25, 25 तिया 75 की 5 हासिल की 7, 25 तिया 75 और 7 आपके हो जाएगी 82, यानी 825 रुपये साधारण ब्याज आया है। 825 रुपये साधारण ब्याज आपको प्राप्त हुआ है। अब आप आगे चक्रवृद्धि ब्याज की बात है। इतने तक अपन ने साधारण ब्याज ज्ञात किया, इनको हल करके ये तो कर लिया। अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करोगे। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 और टाइम माइनस मूलधन, ये इसका सूत्र है। अब सूत्र में लिखेंगे, लेकिन शर्तें यहाँ पे करनी है। देखो मूलधन तो स्पष्ट लिखा हुआ है 2500 रुपये, कोई दिक्कत नहीं, दर 15% है, और समय जो है 2 वर्ष तक तो ठीक है, 73 दिन है। अब देखो यहाँ ना दिनों वाला काम पहले आपको निपटाना पड़ेगा। देखो दिनों वाला काम निपटाएंगे, ये समय बाद में 73 दिन और हैं, तो देखो, और दर तो 15% ही है। ये 2 साल तक तो सेम की सेम रहेगी, बाकी 73 दिन है। अब अभी मैंने बात की थी साधारण ब्याज में, वैसे कि वैसे चक्रवृद्धि ब्याज में देखे, देखो चक्रवृद्धि ब्याज में मैंने कहा ना 6 माही हो 3 माही हो, लेकिन ये दिन से रिलेटिव है। तो आप क्या करोगे, देखो मैं यहाँ ही लिख देता हूँ, टोटल दिन है 73 दिन, होते हैं 365, उसमें से 73 दिन है, इसका भाग दोगे तो 5 बार। हमने ये चर्चा की थी, जो यहाँ आएगा, जैसे अपन ने महीनों का भाग दिया 12 में से, जैसे 6 का दे है, अर्धवार्षिक में त्रैमासिक है तो 12 में से 3 का भाग देंगे, 4 आएगा। उस समय का गुणा करना है उस 4 के साथ और भाग देना है 4 के साथ। अभी जैसे 5 आया तो समय का तो गुणा करो 5 से और दर का 5 से भाग दो। तो समय अपने पास 73 दिन है, इनका 5 से गुणा करेंगे तो 365 दिन होंगे, वो 1 साल हो जाएगा। और 15 का 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी 3%। अब देखो अपन आगे इसको सॉल्व करते हैं। मूलधन अपना 2500 रुपये है, इंटू मैं 1 प्लस दर की जगह, देखो अब है ना आपके 2 साल तक तो दर 15% है और तीसरे साल में दर 3% हो गई। तो 2 साल के लिए अपन लिखेंगे 115/100 इंटू 115/100 इंटू 3% है तो 103 लिखेंगे बट्टे में 100। 15% थी तो 115 लिखा, 3% है तो 103 लिखेंगे। अब जो चीज़ें कट रही है उसको काटेंगे और माइनस 25,000 है वो भी लिख देते हैं अपन। अब देखो 2 0 से ये 2500 रुपये हैं, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। वैसे 25 के पहाड़े में ये कट रहा है, लेकिन अपन क्या करेंगे, इन सभी का गुणा कर लेते हैं और नीचे 2 2 4 0 उनका भाग दे देते हैं। अपन इन सभी का गुणा करेंगे, गुणा देखो 25 का पहले 115 से करो, फिर इसका करो, फिर इसका करो, और बट्टे में 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो ये अपन करेंगे अभी। अब देखो ये है ना माइनस मूलधन 2500 था,
ये 2500 लिख देते हैं अपन। अब देखो इन सभी का जब मैंने गुणा किया तो अपन को ये प्राप्त हुआ। अब देखो ये प्राप्त हुआ 4 जीरो, 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाओ, 34 जीरो 54 और 3 7 5 है, 3 7 5 1 2 3 4, यानी ये पॉइंट लगाओगे और माइनस करोगे 2500। ये 4 जीरो थे, 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिए। अब आपके आया है 3400 5.43 में से 2500 घटाओगे तो आपको ये मिलेगा, आपको जो आंसर मिलेगा वो 905.437, ये 905.437 हो जाएगा, 905.437। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया है, चक्रवृद्धि ब्याज आया है। अब चक्रवृद्धि जो 905.43 अपन पॉइंट के बाद में 2 संख्या तक करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज अपन को प्राप्त हो गया। अब आपको जो पूछा गया है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालो। अब अंतर जो मैंने प्रश्न दिया था उसमें ऑप्शन थे, उनके चारों ऑप्शन गलत थे। अब इसमें देखो अंतर, क्योंकि गलत ये थे, चक्रवृद्धि ब्याज आया है आपके 905.437 और साधारण ब्याज आया है 825 कुछ भी नहीं है, 0 0 लिख दो, 7 3 4 5 में 5 गई 0, 10 में 2 गई 8 और ये 0, 8 में 8 गई 0, यानी अंतर होगा 80.437। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो दे रखा है। अब आगे पूछा गया तो इस मूलधन से 3 गुणी राशि पर 10% दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज होगा। तो आपको देखो यहाँ पे समय दर दे रखी है, समय दे रखा है, ब्याज दे रखा है, तो यहाँ मूलधन आपके पास है नहीं। जो मूलधन आएगा उसका 3 गुणा करो और फिर दर है 10% और 2 वर्ष है समय, साधारण ब्याज आप निकाल दोगे साधारण ब्याज के फॉर्मूले से। तो पहले तो अपन क्या करते हैं, पहली कंडीशन के अनुसार दर है 8%, समय है 6 वर्ष और दर जो साधारण ब्याज है वो आपके पास है 1200 रुपये। मूलधन आपके पास है नहीं, उसको आपने x मान लिया। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाओगे, साधारण ब्याज का फॉर्मूला जो है वो है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। साधारण ब्याज खुद दे रखा है, खुद है 1200 रुपये, तो ये लिखेंगे 1200 रुपये इंटू मूलधन आपके पास है नहीं x इंटू समय जो है वो 6 वर्ष इंटू दर जो है 8% बटा 100। जो चीज़ें कटे उसको काटेंगे, ऐसा नहीं काटेंगे 0 से 0, क्योंकि ये बराबर का चिन्ह है, इधर आमने सामने संख्या है। 6 से 12 कटेंगे, 6 दूनी 12, 200 बार, और 8 से 200 कट जाएंगे। देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, पीछे बचेंगे 4 और 0, 8 पंजे 40, यानी इधर बचा 25 और इधर बचा x बटा 100। ये जो आपका x आएगा यानी मूलधन आएगा 25 एकम 25 और पीछे 2 जीरो, यानी मूलधन आपको मिल गया 2500 रुपये। तो पहले तो आपको मूलधन निकालना था, वो मूलधन आपने निकाल दिया। मूलधन जो x था वो आया है 2500 रुपये। अब आगे इसको हल करो। आगे कह रहा है इस मूलधन से 3 गुणी राशि पर, अब देखो अब इसको मैं हटा देता हूँ। इस मूलधन से 3 गुणी राशि पर मूलधन आपका 2500 आया है और इसका 3 गुणा यानी 2500 का 3 गुणा हो जाएगा। 3 गुणा करना है मूलधन का, मूलधन अपने पास 2500 है, 25 का 3 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7500, यानी अभी फ़िलहाल मूलधन अपने पास 7500 रुपये है। समय जो है वो है 2 वर्ष और दर जो है 10%। क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाओ। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। मूलधन 7500 रुपये है, 7500। ये किसका सूत्र है? साधारण ब्याज का। ऐसा ही लिखते थे बराबर 7500 रुपये। समय आपके पास 2 वर्ष हैं इंटू 2 वर्ष इंटू दर है 10% बट्टे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 75 दूनी 150 और 150 का गुणा 10 से करना है, यानी 1500 रुपये आपको साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। पहले आपको क्या करना है, यहाँ से मूलधन निकालना है, उस मूलधन को 3 गुणा करना है, उसके लिए दर ये है, समय ये है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है। नेक्स्ट प्रश्न अपन पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है किसी धन पर, ये इस टाइप का प्रश्न 2019 वाली सुपरवाइज़र भर्ती में आया था। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ये है
और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये है। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 160 रुपये, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 160/2, यानी 8 दूनी 16, 80 रुपये। ये 1 वर्ष का हो जाएगा साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज जो 2 वर्ष का दे रखा है वो है 170 रुपये। अब ध्यान दें, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 170 है, तो दोनों का अंतर कितना है? 2 वर्ष का साधारण ब्याज ये हुआ, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, तो 2 वर्षों का अंतर है 10 रुपये। बट्टे में अपन लिखते हैं साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज वो 1 साल का साधारण ब्याज लिखेंगे, तो 10/80 × 100, 0 से 0 कटेगी, और या यूँ काट दो। देखो 20 के पहाड़े में ये 4 बार और ये 20 के पहाड़े में 5 बार, 4 से कटेगा 10, 5 बार, और ये कटेगा 2 बार। 5 × 5 हो जाएंगे 25, और बट्टे में 2, 12 दूनी 24, और 12 सही 1/2, क्योंकि 25 का अपन 2 से भाग देंगे ना, तो ये 12 दूनी 24, 25 में 24 गई 1, 12 सही 1/2, 12 सही 1/2%, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा है। यदि ए जो है वो बी से 40% अधिक है तथा बी जो है वो सी से 20% कम है, तो ऐसे प्रश्नों में अपन ने सीखा था कि जो ए, बी और लास्ट वाला सी है इसको अपन 100 मानेंगे, यानी ये ए, बी और सी, इसको मान लिया 100। अब यहाँ तक, अब पीछे से अपन चलते थे। बी जो है वो सी से 20% कम है, यानी ये 100 है, तो 100 से 20% कम, यानी 20/100 करेंगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा 20 बार, यानी 100 से 20 कम, ये हो जाएगा 80। दूसरा जो है ए बी से 40% अधिक है। ए जो है बी से 40% अधिक है, यानी ये 80 है, इस 80 का 40% अधिक, यानी 0 से 0 कटेगा, 8 चौक 32, ये 80 का 40% यानी 32 अंक ज़्यादा है। अब 80 है, 80 से 32 ज़्यादा का मतलब हो जाएगा आपके 2, 8 और 3 11, 112। ठीक है, ये चीज़ समझ में आना जरूरी है। पहले तो आपको पूछा था बी जो है वो सी से 20% कम है, मैंने एक डायरेक्ट आपको बताया था, याद हो तो। डायरेक्ट ऐसे करते, देखो बी जो है वो सी से 20% कम है, सी है 100, बी जो है 20% कम है तो 80 करेंगे, 80/100, कम है 100 में से 20 घटाएंगे 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब अगला है ए बी से 40% अधिक है, बी है 80, 40% अधिक है तो 140 लिखते थे अपन, बटे में 100, अधिक है तो 100 से जोड़ना है, कम है तो 100 से घटाना है। ये 20% कम था, 100 में से 20 घटाए 80, ये 40% ज़्यादा था तो 100 में 40 जोड़ेंगे, 2 0 से 2 0, 8 चौक 32 की 2, हासिल की 3, 8 एकम 8 और 3 11। अब ये तीनों अगर कट रहे तो काटना है, तीनों मेरे हिसाब से 4 के पहाड़े में कट रहे हैं, ये 25 बार, ये 20 बार, और ये कटेगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और पीछे बचेंगे 3 और 2, 8 चौके 32, यानी 28:20:25। ये कहीं ऑप्शन हो तो ये इसका आंसर राइट हो जाएगा, 28:20:25, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, उनका जो रेशियो दे रखा है वो तीनों का ये है। यदि थैले में कुल धन 1008 है तो 50 पैसों की संख्या कितनी है? अब देखो 1 रुपये 50 पैसे और 25 रुपये है, अपन के पास माना कि वो धन 1 रुपये है, ठीक है। अब देखो ये 1 रुपये है तो 1 के नीचे अपन ये 5 सिक्के हैं, 5:9:25 में है तो अपन 5 लिखेंगे नीचे, ठीक है। और दूसरा है 50 पैसे के सिक्के हैं, तब अपन क्या करेंगे, 25 पैसे के सिक्कों में क्या करेंगे, तो ये थोड़ा मैं यहाँ पे, अब देखो इनका जो रेशियो है ना वो पहले अपन लिख देते हैं, 5:9:25, यानी इनके पास 5x रुपये है और इनके पास 9x रुपये है और इनके पास 25x रुपये है। इन तीनों का जो यदि थैले में कुल धन, ये तीनों को जोड़ेंगे तो 1008 रुपये हो जाएंगे। अब 50 जो 1 रुपये में है 5 अनुपात, यानी 5x/1 रुपये में 1 रुपया हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो 50 पैसे, तो 50 पैसों में कितने रुपए होते हैं? 2 बार सिक्का अपन जोड़ेंगे ना, 25, 50 और 50, तब अपन के पास 1 रुपया बन जाएगा। इसी प्रकार 25 में देखो 25 को 4 बार, 25 25 50, 75 और 100, यानी 4 बार। तो ये इनका अनुपात है। 9 अनुपात जो 5 अनुपात 9 अनुपात 25 था, उनको अपन ने x माना क्योंकि अपने पास राशि पता थी नहीं। और ये बट्टे में 2 क्यों लिखा? क्योंकि 50 पैसे थे, 50 और 50 100 बन जाएंगे, तब 100 बन जाएंगे, 100 जो है 1 रुपया बन जाएगा। 25 को 4 बार क्यों लिखा? क्योंकि 25 चौके जो 100 पैसे होंगे, 100 पैसे का मतलब 1 रुपया, सभी को अपन ने रुपये में बदला। इन तीनों यदि थैले में कुल धन पूछा है तो आप प्लस लगाओगे बेझिझक। अब देखो ये गणित की संख्या इधर है, इंग्लिश की इधर है, भिन्नों की जोड़ बाकी है, लसअप लो। इन चारों का लसअप तीनों का लोगे तो 4, 4 में 1 का भाग जाएगा 4 बार, 2 में 4 का भाग जाएगा 2 बार, 4 में 4 का भाग जाएगा 1 बार। भाग के बाद में आप गुणा करते हो, 4 का 5 से किया 20x और प्लस 2 का 9 से किया 18x और प्लस 1 का 25 से किया 25x बराबर 1008। इन तीनों को जोड़ोगे तो देखो 5 और 8 13 और 0 13, हासिल की 1, 3 1 4 और 2 6, 63x बटा 4 बराबर 1008। ये संख्या ऐसी होगी जो आपस में कटेगी। देखो अपन ने 6 और 3 9, 1 और 8 9, 9 की भाजकता का नियम था, दोनों अंकों को सभी अंकों को जोड़ेंगे तो 9 के पहाड़े से रिलेटिव आना चाहिए। 9 के पहाड़े में 9 आता है, 9 के पहाड़े में ये 9 आता है, 9 के पहाड़े में ये आता है 7 बार, ये आता है 9 एकम 9, पीछे बचेगा 1 और 0, 9 एकम 9, पीछे बचेगा 1 और 8, 9 दूनी 18। अब 7 के पहाड़े में अगर 112 कटते हैं तो काटेंगे, एक है ना अपन ने भाजकता का नियम पढ़ा था 7 के, जैसे ये 112 है, इकाई के अंक को दोगुना करते थे, 2 दूनी 4, 11 में 4 घटाई 7, 7 7 के पहाड़े में आता है। कितनी बार आएगा? 7 एकम 7 और पीछे बचेगा 4, 7 11 में 7 गई 4 और पीछे 2, 7 छंगे 42। तो ये आया है, यानी x बट्टे में 4 बराबर 16 बट्टे में 1, x एकम x, 16 चौके 64, ये 64 आ गया है, x की वैल्यू आई है। तो x की जो वैल्यू आई अभी अपन ने निकाली, वो x की वैल्यू है 64 रुपये। ठीक है, अब जहाँ भी x आया उसकी जगह ये रखो, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 50 पैसों का पूछा है तो ये कंडीशन है, देखो x की जगह आप 64 रखोगे, तो ये अपन हटा देते हैं 1 मिनट के लिए। अपने पास 50 पैसों का 50 पैसों वाला ये है, क्योंकि देखो 1 रुपये 50 वाला 5 अनुपात 9 हो जाएगा। 50 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। अगर रुपयों में बदलना है तो आप 2 का भाग दोगे, और रुपयों में नहीं बदलना है तो 9x का 9x, तो 9 इंटू x की वैल्यू आई है 64। अगर आप गुणा करोगे तो 9 चौक 36 की 6, आंसर की 3, 9 छंग 48 और 3। अब देखो 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 की 6 और आंसर के 3, 6 9 में 54 और 54 और 3 हो जाएंगे 57, यानी 577 पैसे होंगे 50 पैसे वाले, 577, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो अनुपात वाले प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। वैसे अनुपात प्रश्नावली अभी अपन पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी, लेकिन टेस्ट सीरीज थी तो ये अपने रिवीजन भी हो जाएगा। यदि a अनुपात b का अनुपात 4 अनुपात 5 है, यानी 4x और 5x है, और वर्गों का अंतर, वर्गों का मतलब होगा इनका वर्ग करना है, और वर्गों का अंतर 81 है, यानी इनका वर्ग और इनका वर्ग करे तो इनका अंतर 81 है। वर्गों का मतलब उनका वर्ग करना, बड़ी संख्या इसको आगे लिख देते, अंतर का मतलब था माइनस, बड़ी संख्या है तो इसको आगे लिखा। 5x का वर्ग होगा 25x स्क्वायर माइनस 4x का होगा 4 चौके 16x स्क्वायर। वर्ग पूछा था, देखो 4 का 4 से गुणा करेंगे 16, 5 का 5 से करेंगे 25, और माइनस का चिन्ह माइनस का, x का x से किया x स्क्वायर, बराबर है 81। जैसी लैंग्वेज लिखी हुई उसके अनुसार ही बदल रहे हैं अपन। a अपने पास ये है, b ये है, 25 में से 16 जाएगी 9x स्क्वायर और बराबर 81, 9 से 81 कटेगा 9 बार, और x स्क्वायर बराबर आएगा आपके 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 9 का अंडरवुड अर्थात 3 का वर्ग, और 3 का जो वर्ग है, ये 9 का जो वर्ग है वो 3 है। अब आगे क्या पूछा गया है? आगे ये पूछा गया था
कि ए का मान कितना है। ए अपने पास कितना था 4, तो 4 इंटू एक्स कितना है, एक्स की वैल्यू 3 है, तो 4 इंटू 3 यानी 12 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपन पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सीमा और रीमा की आयु का जो रेशियो दे रखा वो है 9:16। तो देखो आगे पूछा 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बराबर वो हो जाता है। तो ये है ना अपन बट्टों में लिखेंगे, क्योंकि ये भी बट्टों में लिखेंगे ताकि अपन वज्र गुणा वगैरह हो जाए। तो सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9/16 है। x मानते हैं 9x और ये 16x है। 10 वर्ष बाद तो प्लस करना है और पूर्व पूछे तो माइनस करना है, +10। अब ये जो बराबर हैं 10 वर्ष के बाद में उनकी आयु का अनुपात बराबर 2/3 हो जाता है। अब ये कंडीशन है, अगर यहाँ पे आ जाएगी। चलो अब देखो इनका गुणा अपन करेंगे, तो पहले अपन इसका गुणा इससे करते हैं, क्योंकि 3 में 27 और 2 16 इंटू 2 32 हो जाएंगे, तो बड़ी संख्या इधर हो जाएगी तो सही रहेगा। 2 का गुणा 16 से किया 32x, प्लस 2 का 10 से करोगे तो 20, बराबर 3 का 9 से किया 27x, और 3 का 10 से किया तो 30। इंग्लिश वाली इंग्लिश की जगह रखो 32x माइनस 27x, और गणित वाली गणित की जगह 30 प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का। 32 में 27 जाएगी तो 5x, और बराबर 30 में 20 गई 10, 5 से 10 कटेगा 2 बार, यानी x की वैल्यू आई 2। अब आगे क्या है, इन दोनों की आयु का अंतर, इन दोनों की आयु देखो कितनी है, 9 इंटू एक्स आया है 2, यानी इसकी आयु 18 वर्ष, दूसरे की 16 इंटू एक्स की जो वैल्यू आई है वो 2, यानी 32। इन दोनों का अंतर निकाल दो, 32 में से 18 गई, 12 में 8 गई 4, और 2 में 1 गई 1। 14 वर्ष का इनका रेशियो है, 14 वर्ष का इनका गैप है। अब अपन आगे 17वां प्रश्न पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का जो गुणनफल है वो ये दे रखा है। अब देखो राजीव की आयु माना x वर्ष है, अगर अपन x वर्ष मानेंगे, x वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व है तो मैंने कहा माइनस लगाओ, ये कंडीशन हो गई। फिर 9 वर्ष बाद, तो ये इनकी आयु x थी, 9 वर्ष बाद यानी +9, और इनका गुणनफल चलो गुणा लगा दो, कितना आ रहा है, बराबर 15। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि ये जो गुणनफल है ना, ये आप x का पहले x से करोगे तो x स्क्वायर मिलेगा, फिर x का 9 से करोगे तो 9x, इनका इन दोनों से कर लिया, फिर ये भी नाराज़ हो जाएगा कि मेरा भी करो, तो -5 का x से किया -5x, और -5 का प्लस से करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 9 45, और बराबर है 15। अब देखो एक्स स्क्वायर एक जैसे टर्म्स होते हैं ना, जैसे ये x है ये भी x है, तो इसकी जोड़ बाकी होगी, 9 में से 5 जाएगी प्लस के 4x, और माइनस के 45 बराबर 15। अब ये है ना गुणनखंड बनेगा, ऐसा है ना फैक्टर होता है x स्क्वायर फिर x। अब गुणनखंड में अपन क्या करते हैं, सारी संख्या को इधर ले जाते हैं, बराबर रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा आपके x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 45 माइनस के 15 बराबर में 0, फिर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 45 और 15 हो जाएंगे माइनस के 60 बराबर 0। अब ये जो है ना, इसको कैसे हल करते हैं, ये फैक्टोरिज्म होता है जो 8वीं से स्टार्ट होता है। अब देखो इसका जो अपन हल करेंगे, मैं यहाँ पे कुछ स्टेप लिखूँगा, उसके बाद में इसको हल कर रहे हैं। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60। अब देखो इसमें है ना फर्स्ट का गुणा लास्ट से करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे x है यानी 1 है, इस 1 का गुणा 60 से करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, और किस में है, माइनस में, गुणा कर लिया। अब आप इसके ऐसे टुकड़े बनाओ जो जोड़ने में तो बीच वाले आए और गुणा करने में ये जो 60 आया वो आए, यानी 60 ये वाला आए। अब इसके टुकड़े बनाओ, यानी ये टुकड़े बनाएंगे तो ये 30 के पहाड़े में 2 बार बोलते तभी आते हैं, 15 के पहाड़े में 4 बार बोलते तभी भी आते हैं, 6 के पहाड़े में अपन अगर 10 बार बोले तभी भी आते हैं, और 10 के पहाड़े में 6 बार बोले सेम की सेम चीज़ है, और 20 के पहाड़े में 3 बार बोले तब। ये इनके टुकड़े बने हैं। अब आप इनमें से ऐसा टुकड़ा लोगे जो जोड़ने या घटाने में 4 आए। देखो 30 में से 2 घटाते तो 28 और जोड़ते तो 32, ये तो फेल हो जाएगा टुकड़ा। 15 में से 4 घटाते तो 11 और जोड़ते तो 19, ये भी फेल हो गया। 6 और 10 16 होते हैं, और 10 में से 6 घटाते तो 4 होते हैं, जो कि यहाँ पे पड़े।
तो ये टुकड़ा आएगा, ये टुकड़ा तो 20 और 3 23 होते हैं, तो ये टुकड़ा आएगा 6 और 10 वाला। अब है ना, इसकी जगह, इस 4 की जगह 6 और 10 लिखना पड़ेगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस, लेकिन प्लस की संख्या बड़ी है, यानी प्लस की 4 होनी चाहिए, तो 10 में 6 घटाओगे तो 4 हो जाएंगे। 10x माइनस 6x, 10 में 6 घटाओगे तो 4 और माइनस के 60। अब ध्यान दो, इन दोनों को जोड़ने में बीच वाली संख्या, इन दोनों को गुणा करने में ये माइनस के 60 आने चाहिए। 10 × 6 करेंगे 60, 10 में 6 घटाएंगे तो 4x। अब क्या करना है अपन को, इन दोनों का जोड़ा बनाना है। दोनों का जोड़ा कैसे बनाएंगे, इनमें से कॉमन लेंगे। कॉमन कौन है, x कॉमन है, इसको ले लो। x का x स्क्वायर में भाग जाएगा x बार, ये प्लस x से x कट जाएगा, पीछे बचेगा 10। फिर इन दोनों में जो कॉमन है, 6 के पहाड़े में 6 भी आता है, 6 के पहाड़े में 60 भी आता है, तो माइनस का 6 कॉमन है। 6 का 6 में भाग गया एक बार और पीछे x, माइनस का माइनस में भाग गया प्लस बार, 6 का 10 में गया, 6 का 60 में गया 10 बार। जो दोनों जोड़े कोष्टक वाले उसमें से एक बार लो, और माइनस वाले जो कोष्टक के बाहर हैं कॉमन वाले वो बाहर लो। इनमें अगर इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये x बराबर माइनस का 10 हो जाएगा, ये x बराबर प्लस का 6 हो जाएगा। पक्षांतरण करेंगे, गणित वाली संख्या को उधर ले जाएंगे, तो ये माइनस का 10 और ये प्लस का 6। इसमें अपन क्या करेंगे, जो प्लस की संख्या होगी उसको लेंगे। प्लस की संख्या कौन है, ये वाली है, तो इसका जो आंसर है वो 6 हो जाएगा। तो इनकी वर्तमान आयु 6 वर्ष हो जाएगी। इस प्रकार बहुत अच्छा प्रश्न था। इसमें गुणनखंड भी अपन साथ में सीखे। जो गुणनखंड जो सीखेंगे अपन, वो तो इसके लगातार अपन को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2-3 प्रश्न ऐसे मिलाने पड़ेंगे, तब जा करके गुणनखंड अपन को समझ में आएंगे। और मैंने आपको वीडियो भी बना करके भेज दिया है, तो वो भी आप देख सकोगे, उससे भी आप सीख जाओगे। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। देखो, उसका पुत्र है राहुल और एक है उनका पिता रमेश। राहुल की आयु अपन ने x वर्ष मानी। रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु राहुल की आयु से 4 गुना है, तो ये x वर्ष है, तो ये हो जाएगी 4x, क्योंकि गुणा है, 4 गुना है ना, x की 4 गुना, राहुल की 4 गुना। जैसे इसकी 10 वर्ष है तो इसकी 40 वर्ष हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु 5 वर्ष पूर्व पूछा है, तो देखो पहली कंडीशन तो ये बनी, 5 वर्ष पूर्व है, यानी x माइनस 5, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व है तो x में से 5 वर्ष घटाने हैं। वो 9 गुना थी, अपने पुत्र से 9 गुना थी, तो ये 9 का गुणा कर लो। अब इसको अपन आगे सोल्व करेंगे। अब देखो अच्छा प्रश्न है। अब देखो ये है ना, 5 वर्ष पूर्व पूछा था, तो रमेश की आयु 5 वर्ष पूर्व जो है 4x है, तो 4x माइनस 5, और दूसरा जो राहुल की आयु x वर्ष है तो x माइनस 5, और वो 9 गुना थी, तो 9 का इससे गुणा करेंगे तब भी ये समीकरण सेट हो जाएगा। भाई इनसे तुलना कर रही है ना 9 गुना, अब आप इसका गुणा करो। देखो ये 4x माइनस 5 बराबर इसका गुणा इससे होगा तो 9x और माइनस 9 पंजे 45। इंग्लिश की संख्या इंग्लिश में रखो, गणित की गणित में रखो, आपका इसका आंसर हो जाएगा। देखो 4x में से 9x जाएगी, 4x माइनस 9x बराबर में आपके माइनस के 45 है, और ये उधर जाएगी तो प्लस के 5। 4 में से 9 गई, माइनस का 5x, माइनस के 45 में से प्लस के 5 जाएगी, तो ये बचेगी माइनस के 40। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 40 कटेगा 8 बार। x की वैल्यू 8 है ये। अब आपको क्या पूछा है, तो इसकी वर्तमान आयु कितनी है। जो वर्तमान आयु है वो 8 वर्ष है। अब आपको पूछा गया है कि रमेश की वर्तमान आयु कितनी है। राहुल की वर्तमान आयु तो 8 वर्ष है, रमेश की आयु 4 × x करेंगे, 4 × x की वैल्यू आई 8, तो राहुल की जो वर्तमान आयु, ये रमेश की जो वर्तमान आयु हो जाएगी वो 4 × 8 यानी 32 वर्ष आ जाएगी, और उनके लड़के की आयु हो जाएगी 8 वर्ष लड़के की आयु, और उनके पिताजी की आयु 32 वर्ष। तो ये 5 वर्ष के बाद में जो है पूछा ना, 5 वर्ष पहले उनकी आयु 9 गुना थी। अच्छा, 5 वर्ष पहले 9 गुना थी, अभी 8 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी रही होगी। 8 में से 5 गई 3,
और 5 वर्ष पहले इसकी कितनी रहेगी होगी, 32 में से 5 गई 27। तो इन दोनों का जो गुणन है वो 9 गुणा थी। देखो 3 का 9 से गुणा करते हो ना, कितना आता है, 27 से आता है, ये हो गया। तो इसका आंसर आएगा 32 वर्ष, जो कि इनके पिताजी की वर्तमान आयु है। धन्यवाद। अपन ने सारे जो गणित के प्रश्न थे वो सारे मिलाए। वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपन जो भी एक्सरसाइज करेंगे और गणित के सारे प्रश्नों को जो सीरीज लेंगे उनमें मिलाते रहेंगे और प्रश्नावलियों को भी आगे चलाते रहेंगे।